ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी इस लेसन के अंदर। एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, राइट? मेरी वॉइस क्लियर है? सबसे पहले ये बताओ। यस सर। ओके, स्क्रीन भी आपको शो हो रही है? यस सर। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे लेक्चर को। तो मैं ये कह रहा था, लास्ट टाइम में हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज 5.1 को कवर किया था, और इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों को कैसे कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और किस टाइप से उसको सॉल्यूशन करना है, राइट? आज हम लोग क्या करेंगे, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ये कल आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सीखा था, मैंने इसको मल्टीपल करके बताया था, और कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर फॉर्मूला बेस कर लें क्या? तो ये क्लियर है कि आप लोग फॉर्मूला बेस कर सकते हो, आप फॉर्मूला अप्लाई करो और डायरेक्ट आंसर लेकर आ सकते हो, वो भी अच्छी चीज है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो मैंने सिखाया है वही करना है। आप तरीका सही यूज करो, फिर चाहे वो कोई भी तरीका हो, जरूरी नहीं कि मेरा ही तरीका अप्लाई करो। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी फाउंडेशन या ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया है वही आए, वही आपको करना है, या फिर आपके पेपर में जो मैंने पढ़ा है वही चेक होगा। ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। ओके, गुड चलो मॉर्निंग सर। तो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बेटा। और मेरे को एक और बात बताओ, क्या आपको लगता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन देना चाहिए आपको? क्या मैं इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ दूं आपको? जितना भी मैं पढ़ाता हूं आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए? कितने बच्चों को लगता है? नो सर। सॉल्यूशन नहीं चाहिए आपको? किसी भी बच्चे नो को सर। सॉल्यूशन नहीं चाहिए ना? ओके, ठीक है बेटा, ये अच्छा हुआ कि सॉल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भी पढ़ा रहे हैं उतना अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को सॉल्यूशन चाहिए होता है तो आप बता सकते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप सॉल्यूशन दे दीजिए। हम उसको आपको पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे कि आपको आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सबके सब सॉल्यूशन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो देखो। सो 5.2 आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, और इस 5.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है उसके बारे में समझ लो। आपके पास दो टाइप के फॉर्मूले रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? एक रहेगा a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। इन्होंने माइनस वाला नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो माइनस वाला मैं आपको बता देता हूं, या फिर आप यूं समझो, अभी शायद मेरे को लगता है इसमें सिर्फ प्लस का ही यूज होगा, तो इसीलिए इन लोगों ने प्लस कर दिया। फिर भी मैं माइनस वाला आपको बता देता हूँ, आपको कैसे अप्लाई करना है उस बारे में समझना, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोग देख रहे होंगे, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर लिखा हुआ ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस टाइप से भी लिख सकते हो, या मैं इसको दूसरी तरह से लिख के दिखाऊं आपको, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab a प्लस बी। ये भी एक्सपेंड करने का एक तरीका है, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला। जब आप इसको आगे सॉल्व पे स्टार्ट करोगे तो यही चीज आ जाएगी स्टूडेंट्स। चाहे ऐसे तैयार कर लो और चाहे वैसे तैयार कर लो, जो बुक में दिया है दोनों ही फॉर्मूले हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? तो यहाँ पे लिख के दिया, पहले ए क्यूब नो पहले सर। ले, फिर 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर। ध्यान दो, पहले a का स्क्वायर है और फिर b है, और फिर a और फिर b का स्क्वायर है। वन टाइम वन आपको करना है a स्क्वायर, फिर सेकंड टाइम में आपको करना है b स्क्वायर, ठीक है? और लास्ट में है b क्यूब। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका है। अच्छा, अगर आपके पास में, मैं कहता हूं आपके पास में अगर माइनस वाला फॉर्मूला आ जाए तो क्या करोगे? इस फॉर्मूले को a माइनस बी होल क्यूब कितने बच्चों को याद होगा, बता सकते हो आप? a माइनस बी होल क्यूब कितने बच्चों को याद है? बताओ सर बेटा, नहीं मुझे याद है? याद है ऋतिका। आपको याद है? यस चलो सर। अच्छा। और जिनको नहीं याद है वो लोग देख लो बोर्ड पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। जरा ध्यान से देखो, सिर्फ a वाला क्यू जो है वो प्लस का है, बाकी सब के बीच में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, a माइनस बी है तो हम a माइनस बी करेंगे। अच्छा, आपको बुक क्या, जैसे बुक में लिखा ऐसा वाला फॉर्मूला लिख के दिखाऊं इसमें, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a क्यूब, ठीक है? फिर आपको लिखना होता है a का स्क्वायर, मतलब ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस में वो भी, और बाद वाला जो होगा वो प्लस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
ये हो गया 3ab², और साथ ही में ये माइनस का b³, ये लो, ये बुक की तरीके से ओपन हो गया। बट ये जो है आपका माइनस वाला फॉर्मूला, जिसमें पहला वाला कंपोनेंट प्लस है, सेकंड वाला माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, इस तरह से आपको ओपन करना है। तो आपको याद करने का तरीका बताऊं इसको कैसे करना। अगर आपको कभी a-b² पूछते हैं तो आपको पता है प्लस वाले में तो सब जगह प्लस 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 लगा रहता है ना, लेकिन माइनस वाले में क्या करना है, पहले कंपोनेंट को प्लस रखो, फिर यहाँ माइनस लगा देना, प्लस हटा के, फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस लगा देना, आपका माइनस वाला फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। बताओ आई बात समझ में इतनी। तो आपका a-b² क्या होगा, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। इस तरह से आप माइनस वाला फॉर्मूला ओपन कर सकते हो अगर कभी जरूरत पड़ती है तो। मैंने दोनों टाइप के फॉर्मूले आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब हम चलते हैं जरा सॉल्यूशन के ऊपर, आपको बताते हैं इनको अप्लाई कैसे करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे कैसे आपको सॉल्यूशन देना है। देखो सॉल्यूशन के लिए मैं इसमें लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाता हूँ और सॉल्यूशन को समझाता हूँ कि कैसे किया गया है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन ना समझ में आए तो आप मेरे से कहना कि सर प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, चलो देखो। ओके, आपको स्क्रीन पे जो सॉल्यूशन दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है k+4 होल क्यूब आपको सॉल्व करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सब बुक के ही क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशंस क्या करने हैं जरा इसके बारे में समझो। हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, k+4 होल क्यूब। आपको अगर मैं ये समझाऊं कि k+4 होल क्यूब दिया हुआ है तो आप ये समझो ना कि a+b लिखा हुआ है और इसका होल क्यूब लगा दिया, तो आप देख पाओगे कि a की वैल्यू की जगह पर k यूज कर लिया है, b की वैल्यू की जगह पर 4 यूज कर लिया है। बताओ ये बात आई समझ में। यहाँ पर a की वैल्यू की जगह क्या है, k, और b की वैल्यू की जगह 4। देखो यही चीज यहाँ लिखी भी हुई है, a=k और b=4 मिल गया हमको। अगर ये मिल गया है तो आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता था फॉर्मूला, a³। तो देखो k का क्यूब हो गया, क्योंकि a की जगह क्या रखना है, k रखना है, और b की जगह 4 रखना है। तो a का क्यूब मतलब k का क्यूब, प्लस 3a² भी होता था, a² मतलब a की वैल्यू कितनी है, k है, हमने k रख दिया। ठीक है, और प्लस साथ ही में b रख दिया। अब प्लस 3ab² होता था, तो 3a ये हो गया, और b² कितना मतलब b की वैल्यू 4 थी, तो b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और प्लस b³ हो गया। बताओ ये कोई दिक्कत आई इसमें, पूरा फॉर्मूला समझ में आया कैसे, है ना, पूरा समझ में आ गया। तो अब बस इसको सॉल्व कराना बाकी। अच्छा ये चीज क्या लिखी है स्टूडेंट, ये चीज क्या लिखी है, ये लिखा है फॉर्मूला। हाँ, ये फॉर्मूला है जो आप ऊपर अप्लाई करके आए हो। जब भी आपको सॉल्यूशन कराना पड़े तो आप साइड में ना जैसे ही ये लिखोगे ना, ये वाली इक्वेशन आप बताते हैं, ये वाला, ये इक्वेशन जैसे ही लिखोगे स्टूडेंट्स, ये कैसे लिखा आपने, किसके बेस पे लिखा, तो आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि मैंने इस वाले फॉर्मूले के बेस पे लिखा। तो ये फॉर्मूला ये तो नीचे लिख कर दिए हैं, लेकिन आपको क्या कर देना है, यहाँ राइट में फॉर्मूला लिख देना है। आई बात समझ में। जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम सॉल्व करोगे, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के साथ में फॉर्मूला लिख कर देना है बगल में कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, एग्जामिनर एकदम बेवकूफ होता है, ये समझ लो एग्जामिनर ना जो चेक करने बैठा वो एकदम बेवकूफ है, उसको कुछ पता नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा उसे कि मैंने क्या काम किया और कैसे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, है ना। गुड मॉर्निंग बेटा। तो ये चीजें आपको थोड़ा पता करके रखनी पड़ेंगी। चलो, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ओके। अब जरा समझो k का होल क्यूब लगा हुआ है, मतलब ब्रैकेट हटाया तो k का क्यूब आ गया। फिर यहाँ जरा समझो 3 का मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ में, 3 4 जा 12, तो देखो यहाँ पर 12 आ गया, राइट। और k² साथ में था तो हमने k² रख दिया। अब चलते हैं प्लस के तरफ, यहाँ कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ये देखो लिखा हुआ है, ये आ गया 3, साथ में ब्रैकेट में लिखा था k, और 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो 3 टाइम मल्टीपल कर लो 4 को जल्दी से, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो ये 64 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो, अब बस यही वाला स्टेप बचा है, बाकी सब तो हो चुके हैं। तो k क्यूब वैसे ही नोट कर दिया, 12 k स्क्वायर वैसे ही नोट कर दिया, 16 3 जा कितना हो गया, 48, और साथ ही साथ 44। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला।
बताओ कोई भी दिक्कत आई फॉर्मूले को एक्सपेंड करने में? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये चीजें आपको ऐसे ही हर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करनी है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या दिया हुआ है। हाँ, हमसे इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है, ये पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आप समझो इस क्वेश्चन में पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7x+8y होल क्यूब। तो 7x+8y होल क्यूब दिया हुआ है, मतलब a+b होल क्यूब दिया हुआ है ना। ये बात तो सबको समझ में आ गई, a+b होल क्यूब। अब ये a+b होल क्यूब जो है, इसमें आपको a की वैल्यू मिल रही होगी 7x, b की मिल रही होगी 8y। बताओ ये मिल रही, और ऊपर भी देखो लिखा भी हुआ है a वैल्यू इज 7x, b वैल्यू इज 8y। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप बस फॉर्मूला एक्सपेंड करो और आंसर रख दो। पहले फॉर्मूले पे क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब कितना आ जाएगा, 7x का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 3 आएगा, 3a² भी होता था ना, तो ये 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये 7x² कहाँ से आया, ये a² की वैल्यू है। तो a की वैल्यू 7x थी, उसका स्क्वायर लगा दिया। और फिर b आता था साथ में, तो ये देखो b की वैल्यू रखी क्या हमने, 8y। ठीक है, 1 बाई 1 बॉक्स बनाते जा रहे, समझते जाओ। फिर यहाँ पे 3ab² आता, तो 3 तो आ ही गया। अब a लिखो यहाँ पर, ये a हो गया, और ये क्या हो गया, b²। b की वैल्यू कितनी थी, 8y थी, तो b की वैल्यू 8y रखा और उसका स्क्वायर कर दिया, मतलब 3ab² हो गया। फिर b क्यूब होता है, तो हमने ये लिख दिया b क्यूब। बताओ कोई भी प्रॉब्लम आई इक्वेशन लिखने में? नहीं ना। चले आगे। नो सर। हाँ, तो ये फिर से इन्होंने बता दिया कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ये इनका इन्होंने बता दिया। इसी तरह आपको भी बताना है आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया। बार बार बता रहे हैं, आपको बताना ही पड़ेगा, अगर नहीं बताओगे तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करो उसको आगे लिखो कि मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अच्छा, 7 का क्यूब जो होता है स्टूडेंट्स, याद रखो 343 होता है। 8 क्यूब जो होता है 512 होता है। एंड 9 क्यूब जो होता है 729 होता है। आपको 10 तक मिनिमम क्यूब याद रहने चाहिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 25 इस तक स्क्वायर और क्यूब जो होने चाहिए 10 तक याद रहने चाहिए। और अगर ज्यादा स्मार्ट बनना है तो 15 तक क्यूब याद कर लो, बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो 7 का क्यूब 343 हो गया। एक्स का क्यूब हमारा एक्स क्यूब ही रहेगा। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप को समझो जरा। देखो यहाँ पे कितनी चीजें हैं आपके पास में, यहाँ 3 भी है, 8 भी है, लेकिन 7 जो है वो स्क्वायर का है, तो 7 की जगह पर आ जाएगा 49। ठीक है, और 8 वैसे ही नोट रहेगा और 3 वैसे ही नोट रहेगा। तो 7 की जगह 49 कैसे आया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, इसलिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। स्टूडेंट्स, हमने रख दिया, ये पूरी इक्वेशन पूरा स्टेप समझ में आ गया। 3 49 8y कैसे आ गया। इसी तरह से आप इस वाले स्टेप को ओपन करो। 3 वैसे ही रहेगा, 7x वैसे ही रहेगा, बट 8y का होल स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64। तो 64 हमने लगा दिया और y का स्क्वायर y² आ जाएगा। बताओ क्लियर इतनी बातें? अच्छा, फिर चलेंगे यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा 8 का क्यूब लिखा हुआ, और अभी अभी बताया था 8 का क्यूब 512 होता है। तो देखो यहाँ 512 अप्लाई कर दिया, और y का क्यूब कितना हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा। क्लियर? अब बचता है मल्टीप्लाई करना। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ 343 का कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बट यहाँ पे देखो 3 भी है, 49 भी है, और 8 भी है। तीनों चीजें हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो। आप मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से जानते होगे, मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा है, 1176 ही आएगा, आप करके चेक करना। बताओ मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या यहाँ पे सामने? किसको किसको लग रहा है मल्टीपल करके दिखाऊं? सर नहीं कर मल्टीप्लाई पाते कर, मल्टीप्लाई करने नहीं से। ना। हाँ, मल्टीपल आप फुर्सत में बैठो, घर के अंदर रफ पेन लेकर बैठो आराम से, 2 घंटा 3 घंटा जितना लगाना लगाओ और मल्टीपल करके चेक कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई सिखाने वाली चीज नहीं है अभी, आप लोग समझदार हो, मल्टीप्लाई आराम से कर पाओगे। ठीक है, अगर फिर भी लगता है किसी स्टूडेंट को कि नहीं मल्टीप्लाई सिखा दीजिए, तो फिर बताइए, हम सिखा देंगे। अच्छा, फिर यहाँ 1344 कैसे आया? यहाँ पर आया 3 का मल्टीपल किया गया है, 7 का मल्टीपल किया गया है, और 64 का मल्टीपल किया गया है, तो आंसर आएगा 31344। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या इतना ही आंसर आ रहा है। फिर यहाँ पर x और y स्क्वायर, तो x और y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। साथ ही साथ 512 का हमें कुछ भी नहीं करना था, तो ये हमारा 512 वाई क्यूब ऐसे ही नोट हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा जो हो गया इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, एक्सपेंड हो गया है फॉर्मूला। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है?
किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, आप तुरंत हमसे डिस्कस कर सकते हो। स्टूडेंट बार बार कह रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आज मैं लिख के नहीं सर दिखा वहाँ रहा। पे 3 कैसे आया? कहाँ पे 3 कैसे आया बेटा? यहाँ तो बहुत सारे 3 हैं। ये वाला 3 या ये वाला 3? सर फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन में 3 कैसे आया? ये वाला क्या यस सर। बेटा? देखो, अगर हाँ ये भी बात ठीक है, 3 कैसे आया। अगर आपने फॉर्मूले पे ध्यान दिया हो, यहाँ पे फॉर्मूले में ही होता था 3a² भी। देखो नीचे लिखा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से आता है 3। हम लोगों ने अपनी तरफ से नहीं लगाया, फॉर्मूले में था तो इसलिए हमने लगाया। जब फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे तो आपको वहां इसका सॉल्यूशन में 3 मिलेगा, तो इसलिए हम लोगों ने फॉर्मूले में 3 लगाया। सर क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब में 3 आता है तो इसलिए 3 लगाया गया है। अगर स्क्वायर रहता तो 2 लगाया जाता। अच्छा, तो ठीक है, आपने अगर ये लॉजिक पकड़ा है तो हम लोग यही समझ लेते हैं, ये क्यूब का है तो ये क्यूब होगा। वैसे बेटा ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपने लॉजिक तो ठीक लगा लिया चलो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि 3 क्यूब का है तो 3 आएगा, स्क्वायर का है तो 2 आएगा। वैसे मैक्सिमम टाइम में सही बैठता है, ये बात आपने ठीक कही है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है। और किसी का कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस सर। चलो समझो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। आओ, तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया हुआ 7 + m³। अब मैं डायरेक्ट करके दिखाऊं कि आपको? डायरेक्ट करके दिखाते हैं। डायरेक्ट में कैसे करेंगे, मतलब अब 2 फॉर्मूले तो अप्लाई कर ही चुके हो, अब थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ और जल्दी जल्दी करने वाली कोशिश करो। 7 पहले रखते हैं a³। ए हमारे पास है कितना? 7 है ना? तो ए हमारे पास 7 है और 7 का हमें चाहिए क्यूब। तो बताओ 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। देखो हमने रख दिया, ठीक है। फिर 3a² चाहिए, तो ये रखा 3, और a² का मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और ये हो गया b। समझे? 3a² आ गया। फिर प्लस 3ab² आता था, ये रखा 3, ये रखा a, और b² मतलब b की वैल्यू थी हमारे पास m, ये हो गया m², और साथ ही साथ b³ मतलब m³। देखो मैंने ना डायरेक्ट किया, मतलब दिमाग में ही लगाते गए फॉर्मूले और सोचते गए, तो मुझे ये वाली चीज जो है इतनी नहीं करने की जरूरत है। मैं डायरेक्ट स्क्वायर करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा और सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आ गई कैसे आई? 3a², मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट रख दिया। फिर b आएगा मतलब m आएगा। इसी तरह से करके देखना। अब जानते हो मल्टीप्लाई करने की बात बची है, तो 3 को 49 से मल्टीपल करोगे 147 आ जाएगा, और m तो था ही साथ में। 7 3 जा 21 होता है, यहाँ 21 आ गया, और m² तो था ही साथ में, और साथ ही साथ m³ हो गया। दैट इज योर सॉल्यूशन। क्लियर? किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है? नो सर। हाँ, अब चलते हैं हम लोग आगे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है। ये आया है समझाने वाला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप लोग राउंड ऑफ समझते होंगे। राउंड ऑफ क्या होता है? जैसे आपसे किसी ने बोला 98 है ना, तो आप लोग राउंड ऑफ क्या निकालते हो? 98 का आप डायरेक्ट पकड़ोगे, इसके पास वाले वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट 100 है, तो आप डायरेक्ट 100 पकड़ के चलते हो, है ना। अगर आपसे कोई बोल दे 5988, आपको देखने में तो कम लग रहा है, मतलब 12 कम है यहाँ पर। आप इसको जैसे ही करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5100। आप कहोगे सर इसका राउंड ऑफ 5100 तक आएगा। अगर 9 का राउंड ऑफ पकड़े तो कितना आएगा? 10 आएगा। राउंड ऑफ समझते हो? जिसमें जीरो आ रहा हो, उसके आगे पीछे वाली वैल्यू में जो जीरो आ रहा हो वो आपको पकड़ के चलना है। जैसे अगर 15 बोलेंगे तो 15 से पहले भी नजदीक आता है 10, और 15 के बाद में भी आपका 20 आता है। तो आप दोनों तरीकों से लगा सकते हो। 15 जो है बीच में आ जाता है। राउंड ऑफ समझ में आता है आपको कि किसी स्टूडेंट को समझाने की जरूरत है राउंड ऑफ क्या होता है? जैसे यहाँ 52 लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे 52 50+3 भी कर सकते हैं। अब लेकिन बहुत से बच्चे स्मार्ट हैं, 60 - 8 भी कर सकते हैं। 60 भी तो इसका राउंड ऑफ मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा दूर मिलेगा। आखिर 50 में 3 माइनस कर दो, और 50 से लेकर 8 और आगे जाओगे, तो 3 पीछे जाना अच्छा है, 8 आगे जाना क्यों अच्छा है ना। तो इस तरह से ये हमारा राउंड ऑफ के ऊपर फॉर्मूले बनते हैं। तो आप 52 को क्या लिख सकते हो? 50+2 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ इन्होंने गलती कर दी, 3 कर दिया। मैं इसको ना सुधार देता हूँ, 1 मिनट देना। यहाँ पर आप क्या कर लो, 2 कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट देना। हाँ, यहाँ पर आपको 2 कर देना है। ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया।
अब चलें हम लोग आगे सॉल्व करें इसको। क्या करेंगे अब इसके आगे सॉल्व? तो ये 52 को आपने कैसे ओपन किया ये बातें आपको समझ में आएंगी। 50 + 2 और साथ में होल क्यूब तो लगा ही था, होल क्यूब लगा था, तो अब ये a + b का होल क्यूब बन गया। a का क्यूब मतलब 50 का क्यूब, b का क्यूब सॉरी 3a² b, 3 a की जगह पर 50 और उसका स्क्वायर, फिर b की जगह पर 2 आएगा, 50 और यहाँ पर हो गया 2, मतलब a और b स्क्वायर, फिर b क्यूब। अच्छा आप मुझे ये बताओ, इसको हमने राउंड ऑफ बनाया क्यों? राउंड ऑफ बना के फायदा क्या हुआ मेरा? राउंड ऑफ बनाकर फायदा क्या हम लोग हुआ? को बी की वैल्यू मिली। सर हम लोग b को की बी की वैल्यू, वैल्यू मिली। हाँ ये भी अच्छा, लेकिन बेटा b की वैल्यू तो मैं 51 + 1 करके भी कर सकता हूँ ना। सर योर वॉइस जरूर, इज नॉट कमिंग। वॉइस मेरी अगर कम नहीं आ रही है, मतलब नहीं आ रही है अगर, तो आप क्या करो कि डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो, और अगर सभी को आपकी आवाज आ रही है? आ रही है ना, हाँ तो हाँ किसी भी सर। अगर एक पर्सन को अगर नहीं आ रही तो बेटा आप क्या करो, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लो, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम होती तो मैं सोचता किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपके मोबाइल में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, आप थोड़ा सा इसको डिस्कनेक्ट करके प्लस कर लो। हाँ मैं ये कह रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ पे राउंड ऑफ किया है तो 51 के साथ +1 करते तब भी तो b मिल जाता, और तब भी सॉल्यूशन करोगे मेरी श्योरिटी आंसर आएगा। जरूरी है 50 करूं मैं? बताओ, या मैं 55 - 3 कर देता तो होल क्यूब लगा देता, तब भी तो 52 का ही होल क्यूब बनेगा। 53 - 3 कितना होता है? 55 - 3 52 ही तो होता है। बताओ यहाँ मैंने 50 ही क्यों रखा? क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जीरो वैल्यू ही वैल्यू दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे 101 है तो इसको आपने 100 कर दिया, +1 कर दिया। यहाँ पर आपने 102 - 1 क्यों नहीं कर दिया? तब भी तो 101 आएगा। है कोई लॉजिक आपके पास? बताओ 50 ही क्यों किया? है कोई रीजन? नहीं है तो मैं बताऊं आगे? चलो मैं बताता हूँ, किसी कोई आंसर तो दे नहीं रहा, किसी को पता तो है नहीं, तो मैं बताता हूँ। बेटा ये जो 50 है ना, इसका ना क्यूब करना इजी है, ठीक है। जब भी जीरो वाली वैल्यू जो होती है ना, उसका क्यूब करना इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है जरा उसको समझाते हैं। 51 के कंपेयरिंग में, मतलब कोई और नंबर हो और 50 का अगर क्यूब करना हो, ये बहुत इजी है। क्यों इजी है? तो आप जरा समझो, 50 का अगर क्यूब करने जाओगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। यहाँ 50 को आपको लिखना है 3 टाइम, ये हो गया 3 टाइम 50 × 50 × 50। और अगर मैं ज्यादा समझाऊं आपको, तो ये आपका बनता है 5 × 5 × 5, मतलब इसका आंसर आता है 5 × 5 = 25 और 25 5 जा होता है 125। अगर आपको क्यूब याद है ना 10 तक, तो इजीली आपको आंसर मिलेगा। और कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो हमने 3 जीरो लगा दिया। ये देखो कितनी जल्दी क्यूब मिल गया। और अगर मैं कहूँ 51 का क्यूब करूं, अब बताओ कितने लोगों को आ जाएगा आराम से? 51 × 51 × 51। बताओ क्या यही वाला लॉजिक लगा दें हम लोग कि पहले 5 5 5 था तो 1 हमने 125 लिख दिया, और 1 1 1 है तो हमने 1 लिख दिया। ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा। तो 50 का क्यूब करना इजी है, मतलब जो जीरो वाली वैल्यू है ना, उतने ही जीरो लगा दो जितने जीरो आपको दिख रहे हैं ऊपर। समझे बात को? इसलिए हम लोग राउंड ऑफ बनाते हैं जीरो के साथ वाला। 52 53 ये सब करने बैठोगे तो क्यूब करने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग राउंड ऑफ बना रहे हैं। अब जरा मेरी बात को समझो, 50 का क्यूब कितना आएगा? तो ये आएगा 125। कैसे किया? 5 का क्यूब कर लो, 125 आता है, ये हमने 125 लग दिया। कितने जीरो लगाने हैं? 3 है ना, तो 3 पेयर बना दो, 1 1 0 का 3 पेयर, तो 1 0 1 0 1 0, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो 50 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर होता है 25, कितने पेयर लगाने हैं जीरो के? 1 0 है और 2 पेयर करने हैं इसके, मतलब 1 0 फिर से 1 0, ये देखो एक पेयर बन गया, और साथ में 2 तो था ही। तो राउंड ऑफ इसीलिए किया जाता है ताकि इनका स्क्वायर करना, इनका क्यूब करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ये लिखा है 3ab² और ये हो गया b³, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे क्या? 3a की जगह पे 50 और b का मतलब 4 हो गया, b² का मतलब, ठीक है।
अब बताओ मुझे 125,000 लिखा हुआ है यहाँ, 1,25,000 लिखा हुआ है। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आएगा। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे 25 टू जा होता है 50, 53 जा 150, तो ये देखो 150 आ गया और डबल जीरो लगा दिए साथ में क्योंकि वो 25 के बाद 20 था। ठीक है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करो 54 जा होता है 200 और 200 को 3 से करोगे तो 600 आ जाएगा और ये हो गया 8। ये लो अब सबको ऐड कर देना है और आंसर आ जाएगा। कर पाओगे ऐड? ऐड तो हो जाना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में? नहीं। आगे चलें। 101 क्यूब लिखा हुआ है, क्या कर सकते हैं 100 और 1। ठीक है। अब इसका क्यूब कर दो। क्यूब करेंगे कैसे होगा, a क्यूब प्लस b सर क्यूब। वॉइस बहुत कट कट के आ रही है। मेरी वॉइस सबको कट कट के आ रही है क्या स्टूडेंट्स? नो सर। बेटा नो सर। नहीं, सबको नहीं कट कट के आ रही बेटा। मैंने कहा है पर्टिकुलर पर्सन को अगर प्रॉब्लम है किसी एक बंदे को तो आप क्या करो, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। मैं ऑल टाइम एडमिट करता रहता हूँ, अगर आप मीटिंग डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करोगे ना तो फिर से मैं कनेक्ट कर लूंगा। आप ऐसा मत समझो कि एक बार मीटिंग छोड़ के गए तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैं ऑल टाइम एडमिट करता रहता हूँ स्टूडेंट्स को। तो आप एक बार फिर से इसको क्या करो, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। चलो, तो मैंने यहाँ पे कहा आपने ये क्वेश्चन बना ली है, ए की वैल्यू आपको 100 मिलेगी और बी की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी 1। फिर समझो यहाँ पे, अब यहाँ 100 बनाना क्यों कंपलसरी था, ताकि आपको होल क्यूब करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब आपको ये थोड़ी ना है यहाँ पर कि नहीं आपको इसका 100 मल्टीपल 100 मल्टीपल 100 करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो वो कैसे लिखना है, मैंने कहा पहले नंबर देखो, नंबर कितना है 1 है, 1 का क्यूब होता है 1, मैंने लिख दिया। यहाँ कितने पेयर हैं, 2 0 का एक पेयर है और आपको लगाने कितने हैं 3 पेयर। तो 2 2 0 बना दो 3 टाइम। ये देखो एक पेयर ये बन गया 2 0 का, फिर एक पेयर ये बन गया 2 0 का और एक पेयर ये बन गया 2 0 का। बस यही इसका आंसर है क्यूब करना। ये देखो इतना आसान है क्यूब करना 100 का। बताओ 100 का क्यूब करना आया? बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है 100 का क्यूब करना आया कि नहीं आया? यही एक मेन पार्ट है इसका। अगर ये क्यूब करना आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि वो 100 का क्यूब निकालने के लिए 100 को 3 टाइम मल्टीपल करके निकालेगा, तो मैं बता दूं इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं है आपके लिए इस क्वेश्चन के अंदर। आप बेवकूफ कहलाओगे जब आप इसका 100 इंटू 100 इंटू 100 करोगे। समझे? ये शॉर्ट तरीका अपनाओ जिसकी वजह से हमने इसको 100 में ब्रेक किया है, ताकि हम शॉर्ट वे में कर पाए, 100 का क्यूब निकालने ना बैठे। बताओ निकालना आया 100 का क्यूब कैसे निकलेगा? किसी को नहीं समझ में आया? जिसको भी ना समझ में आ रहा हो आप बता सकते हो कैसे निकाला। मैंने कहा यहाँ पे देखो 2 0 लगे हुए हैं, मतलब आपको 2 0 के 3 पेयर बनाने हैं, है ना। 3 पेयर क्यों बनाने हैं, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है। तो हम लोग 3 पेयर बना लेंगे। देखो ए 1 टाइम 2 0 लिखा, फिर से 1 टाइम 2 0 लिखा, एक मिनट, हाँ 1 टाइम 0 लिखा, फिर से देखो अगला पेयर में 2 0, फिर अगले पेयर में 2 0, 3 पेयर बना लिए हमने 1 2 3। तो इस तरह से टोटल 6 0 मिलेंगे हमको। और इसी तरह से स्क्वायर करो 100 का, तो 100 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 0 है ना, तो 2 0 के 2 पेयर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। ये देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 0 के 2 पेयर बनाने हैं। ये देखो हमने बना दिया, 2 पेयर का मतलब 2 बार स्क्वायर किया गया है ना। फिर ए की वैल्यू 100 थी और बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये आ गया हमारे पास। और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स अब इसका आप कर सकते हो एडिशन। आप ये कितना लिखा हुआ है 10,000, 10,000 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 3 30, 30,000 बन गया। फिर 100 को 3 से करोगे 100 3 300, ये 300 बन गया और ये 1 था। सबको ऐड कर दो, यही आपका क्यूब आ जाएगा। तो कितना इजी तरीका है क्यूब निकालने का। अच्छा चलो ये बातें तो मैंने आपको समझाई। अब मेरे को आप ये बताओ, क्या हम इस 100 क्यूब का क्यूब और किसी तरीके से निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला? ये तो आप फॉर्मूला यूज करना सीख रहे हो। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला क्या आप और कोई तरीका है 100 क्यूब निकालने का? बताओ किसको पता है 100 क्यूब निकालने का और क्या तरीका?
सर 101 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आया है, यही आपको करना था। 101 को आप 3 टाइम मल्टीपल कर दो तो भी यही आंसर आएगा जो आप ऐसे फॉर्मूला लगा के कर रहे हो। यहाँ फॉर्मूला लगा के क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि आप फॉर्मूला सीखो। मोटो ये नहीं है कि आपको 101 का क्यूब कितना होता है, वो तो आप 3 टाइम मल्टीपल करके भी इजी वे में निकाल सकते हो। तो इतना झंझट क्यों करना, इतनी बड़ी क्वेश्चन क्यों बनाना? इतनी बड़ी क्वेश्चन इसलिए बनाना ताकि आप लोग फॉर्मूला सीख सको, फॉर्मूले को फॉलो करो, कैसे अप्लाई किया जा रहा है ये बात समझने की कोशिश करो। अगर ये समझ में आता है तो समझो आप क्वेश्चन सीख रहे हो, वरना ये क्वेश्चन तो सीखा सिखाया है, किसको क्यूब नहीं निकालना आता? सबको क्यूब निकालना आता है ना स्टूडेंट्स। चलो 6 क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 क्वेश्चन में फिर से वही कहा गया a प्लस बी क्यूब। इस बार हमारा 100 वाले क्वेश्चन चले गए, फिर से वही फंक्शन वाले क्वेश्चन है। फंक्शन है x और 1/x। a की जगह पर आप देखोगे क्या आएगा, a की जगह पर आ जाएगा x और b की जगह पर आ जाएगा 1/x। राइट स्टूडेंट्स, जिसका भी माइक अनम्यूट है आप म्यूट करो। दीपिका, दीपिका 8th बी, म्यूट योर माइक। राइट, सो यहाँ पर फिर से 3a² और ये हो गया b, फिर 3ab² और साथ ही साथ b क्यूब हो गया। राइट, अब सबको सॉल्यूशन तो आता ही होगा, करो सॉल्यूशन। यहाँ पे समझो मेरी बात को, यहाँ पे देख रहे होगे x बच गया। ये x कैसे बचा? x क्यूब का तो x क्यूब आ गया, लेकिन इस स्टेप में x कैसे बचा? तो x का स्क्वायर होता है x², मल्टीपल में लिखा हुआ है 1/x लिखा है। जरा समझो बातों को, ऊपर 2x है, नीचे 1x है, कट कर दिया, ऊपर में 1x बच गया हमारे पास, यही 1x बचा हुआ है यहाँ पर। समझे बात को? फिर यहाँ लिखा हुआ है 3x और साथ ही साथ 1/x²। तो इस इक्वेशन को कैसे एक्सपेंड करोगे? 3x लिखा था और इनटू में 1/x² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और नीचे x²। ये लो, तो x से x हमने कट कर दिया, तो नीचे कितना बच जाएगा? 1x बच जाएगा। ये लो, तो 3/x आ जाएगा। ये देखो आ गया आंसर में डायरेक्ट 3/x। ठीक है, और ये क्या हो गया? 1x³ हो गया। बताओ क्लियर इतनी इक्वेशन? किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। सारे क्वेश्चंस एक तरह हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर और आ जाएगा। ठीक है, सब के सब क्वेश्चंस को आपको एक ही तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 7th क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए बताओ? किसको किसको समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमको? क्या मुझे बताने की जरूरत है इसको? ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन का निकालना है। हाँ बिल्कुल ठीक। क्या मैं बताऊं इस क्वेश्चन को या कर पाओगे सभी स्टूडेंट्स? कर लोगे सब लोग? कर लोगे ना? हाँ ठीक है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8 के ऊपर चलेंगे। ओके, समझो बात को। तो 7 हो गया, ये हमारा 8th क्वेश्चन आ गया। 8th क्वेश्चन में बस फंक्शंस को बड़ा कर दिया गया है, बाकी काम वही करना है जो आप करते आए। बताओ कर पाओगे या मैं बताता हूँ? चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये तो पता ही चल गया होगा, यहाँ a³ हो गया, ये 3a² और b, जहाँ a की वैल्यू क्या है? 5x/y है, b की वैल्यू क्या है? y/5x है। ये 3a²b हो गया। फिर देखोगे 3ab² और साथ ही साथ b³ हो गया। सॉल्व कैसे कराना है स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो। 5 का क्यूब हो गया 125, x का क्यूब x³ और नीचे y³। राइट, सॉल्व कराने में आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है, इस इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कराओ ताकि आप आंसर सही से निकाल सको। आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कराओ। देखो ऊपर 5 है, ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, इन लोगों ने क्या किया कि इसको 2 टाइम लिख लिया। आखिर आप स्क्वायर कर लो या 2 टाइम लिख लो, एक ही बात। फिर इसी तरह से इन्होंने y वाला भी फंक्शन 2 बार लिख लिया और ये हो गया y³/125x³। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा, 2 बार लिखने से फायदा क्या हुआ, जरा ये भी समझ लो। 2 बार लिखने से फायदा ये हुआ कि यहाँ पर देखो 1x था, तो ये 1x यहाँ, इस बार 5x यहाँ भी है, हमने यहाँ 5x से डायरेक्ट कट कर दिया। यहाँ y है, हमने यहाँ y से कट कर दिया। बताओ ये फंक्शन इस फंक्शन के साथ पूरा कट हो गया, बचता क्या है? 5x/y का बचता है। तो देखो यही नीचे नोट है ना, नोट। फिर उसके बाद में क्या है ये समझो। फिर उसके बाद में यहाँ भी वही चीज हो रही होगी, ये देखो
5x अपॉन वाई, वाई अपॉन 5x दोनों अपोजिट हैं, दोनों कट हो जाएंगे, बचता है y अपॉन 5x। ये लो y अपॉन 5x बच गया, तो ये वाला फंक्शन ऐसे ही नोट कर दिया। फिर 3 5 जा 15x, ये लो 15x नीचे आ गया, और यहाँ पे 3y अपॉन 5x आ गया। पूरा क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो गया। पता कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर? पूरा का पूरा एक्सरसाइज ऐसे ही हमको सॉल्व करनी है। अगर किसी को नहीं आया है, किसी को लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, देख देख के एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितने क्वेश्चन थे आपके पास में? पूरे 8 क्वेश्चन थे। सर बुक कब सबमिट करने का स्कूल में? बुक आपको जब सबमिट करने का होगा तो आपको बताया जाएगा, आप टेंशन मत लो बेटा। ओके, आप इस बात की टेंशन मत लो कि आपको बुक कहाँ, आप बस बुक प्रिपेयर करके रखो, जब भी बोला जाएगा आप बस कर देना। उसके बाद और किसी की कोई क्वेरी है यहाँ पर? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नहीं पूछना है तो आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स, ये कौन सी एक्सरसाइज थी हमारे पास में, बुक देख लेते हैं 1 मिनट में। सर 5.2। हाँ, ये 5.2 थी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो 5.2 पे जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे एक्सपेंड करके रखने हैं, सॉल्यूशन इनका मुझे चाहिए आपसे। ठीक है, और दूसरी बात ये है 5.2 के बाद अब आप लोग फॉर्मूला आगे जब कल पढ़ोगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ोगे, तो वो होगा a माइनस बी होल क्यूब। इसके ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग फॉर्मूला देखकर आराम से क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सब के सब a माइनस बी होल क्यूब के ऊपर है। अगर हो सके तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं तो हूं ही बताने के लिए। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन आपके a माइनस बी होल क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बाद में सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन मैं बता दूंगा, अगर कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगा। क्लियर इतनी बात? ओके सर। हाँ, तो ये भी होमवर्क में। हाँ बेटा, अगर आप कर पाते हो तो करना, नहीं कर पाते हो तो जबरदस्ती नहीं है, मैं बताऊंगा तब करना। ठीक है, मैंने ऑप्शनल दे रखा है, कर पाओ तो कर लो, नहीं कर पाओ तो फिर हम संडे को सैटरडे को मिलेंगे, सैटरडे को मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है। ओके, चलो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ बेटा। सेम टू यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।